यहाँ हम देखते हैं 1 क्विंटल चावल का मूल्य 2500 रुपये है, तो 300 ग्राम 350 ग्राम का मूल्य निकालें। तो यहाँ हम देखते हैं 1 क्विंटल का ये मतलब सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 क्विंटल का मतलब होता है 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी 100 केजी। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 क्विंटल चावल का मूल्य 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये है, तो 350 ग्राम चावल का मूल्य निकालें। तो यहाँ सबसे पहले हमको 100 केजी 100 केजी का मूल्य मूल्य दिया हुआ है 2500 रुपये 2500 रुपये। तो हमको ग्राम में निकालना है, तो इसको हमको ग्राम में चेंज करना है, 100 किलो को ग्राम में निकालना है। तो ग्राम में निकालने के लिए हमको 100 केजी लिखते हैं और के का मतलब 1000 होता है, यानी 3 गो शून्य यहाँ दे देते हैं, उसके बाद ग्राम। तो ये हो गया 1 लाख ग्राम हो जाता है। 1 लाख ग्राम का मूल्य 2500 रुपया है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ हम 1 ग्राम का निकालते हैं। तो 1 ग्राम का मूल्य मूल्य जो है 2500 को अगर हम 1 लाख से भागा कर देते हैं तो 1 ग्राम का मूल्य निकल जाता है। तो चलिए हम भागा करके देख लेते हैं। यहाँ हम इसको इससे काट दिए और इससे काट दिए, तो यहाँ हो जाता है 25/1000। ये हमारा 1 ग्राम का इतना रुपया निकल गया है। इसको भी चाहे तो हम लोग भागा कर सकते हैं। चलिए भागा करके देखते हैं। भागा अगर करेंगे तो हमारा जो है हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ 25 लिखेंगे और यहाँ 0 लिख करके 1 2 3 के बाद दशमलव देंगे, यही हमारा रुपया है। क्या है कि इसको अगर भागा भी करते हैं तो भी इतना ही आता है। तो शॉर्टकट में हम लोग कर सकते हैं, ये 3 गो शून्य है ना, 3 गो शून्य के बाद हम लोग को पॉइंट लगा देना है, यानी कि दशमलव लगा देना है 25 के 3 अंक बाद, यानी कि 25 तो 2 ही अंक है, तो 0 लगा करके 3 अंक कर देते हैं, है ना। 25 2 ही अंक है, यानी यहाँ 1 2 3 शून्य के बाद हमको बिंदु लगाना है, शून्य लगाना है। यहाँ 25 ही है, 2 ही अंक है, तो यहाँ 0 लगा करके यहाँ पॉइंट दे देते हैं, यानी कि इतना रुपया हो गया 1 ग्राम का। अब हम करते हैं 350 ग्राम का मूल्य। तो 350 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए हमको इससे गुना कर देना होगा, यानी कि 0.25 को 350 से गुना कर देना होगा। अब चलिए हम गुना करके हम देखते हैं रफ में। तो यहाँ रफ हम करते हैं, यहाँ पर हम रफ करते हैं, यहाँ 0.25 और यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ 350, इसको हम गुना करते हैं तो शून्य बचे शून्य होता है, इसको भी शून्य, 0 से हम गुना करेंगे तो शून्य होगा, इसको भी इससे गुना करेंगे तो 0 ही होगा। बचे 25 के 5, 5 दूनी 10, 11 12 के 2, 5 दूनी 10, 11 12 के 2, 5 शून्य शून्य और 1 हो गया। अब 3 बचे 15 के 5, 3 बचे 15 के 5, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 0 बैठ गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, 0 5 के 5 और 7 और यहाँ 7 और 1 8 और यहाँ 0 उधर गया। अब हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉइंट कहाँ लगा हुआ था। देखिए 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो
तो यहाँ भी हम लोग गिन करके लगा देंगे पॉइंट, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आपका लग गया। तो यही है आपका आंसर, यानी कि 8 से पहले इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 8.75 रुपया, ये 350 ग्राम का ये दाम निकल गया। तो उम्मीद है आप लोग ये आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम।